चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। किसी व्यक्ति की पहचान उसके व्यक्तित्व से होता है और उसका व्यक्तित्व उसके कर्मों का आधार है। ऐसे ही हमारी खास पेशकश राजनीतिक हलचल में हम एक ऐसे ही व्यक्ति से आपको मिलाने की कोशिश करेंगे जिन्होंने विभिन्न पदों को शोभामान किया है, यानी प्रशासनिक पद से लेकर के सामाजिक और सांस्कृतिक पदों पर भी आज काम करते हुए देश में अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसे ही व्यक्ति हैं अजीत दुबे। नमस्कार, इंडिया टाइम 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज मिश्रा। हमारी खास पेशकश राजनीतिक हलचल में आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत से जिनका नाम तो एक है लेकिन कामों की क्षमता बहुत से अनेक है। बात करेंगे अजीत दुबे जी से और जानेंगे कि आज के बढ़ते लोकतंत्र के इस महापर्व में पूर्वांचलियों का कितना सहयोग होगा और पूर्वांचलियों का कद जो है वो कितना असर डालेगा इस चुनाव के दौरान। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आज दिल्ली में लगभग 30 से 35% पूर्वांचली और सातों लोकसभा में सबसे कम पूर्वांचली नई दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली में 15 से 18%, लेकिन बाकी पांचों में इनकी संख्या लगभग 25 से 30% है। और आज की तारीख में सबसे बड़ा वर्ग मतदाताओं का जो चुनाव को प्रभावित नहीं निर्णायक बना सकता है वो ये पूर्वांचली। सर वही मैं जानना चाहता हूं, चूंकि हम लोग 35 के आंकड़े के आसपास हैं, फिर भी वो हक क्यों नहीं मिल रहा राजधानी दिल्ली में? इसका बड़ा साधारण और सरल आंसर है। पूर्वांचल अस्मिता के लिए सीरियस काम नहीं हो पाया। ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है 30%, 35%, लेकिन जब आप अपने हक के लिए बात करेंगे तो किसी भी पार्टी ने आपको वो सम्मान नहीं दिया जिसके आप हकदार। अगर आप दिल्ली की राजनीति देखें तो 2013 के पहले चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, जब सरकार बनती थी, अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो HKL भगत, अगर भाजपा की बनेगी तो केदारनाथ साहनी, विजय कुमार मल्होत्रा, मदन लाल खुराना, हमेशा पंजाबी वर्चस्व रहता था। सही पूछिए तो लाल बिहारी तिवारी दिल्ली में जब राजनीतिक मंच पर आए तो पूर्वी दिल्ली में एक पूर्वियों का जलवा दिखा। उस तरह से ही जमुना के इस पार जब महाबल मिश्रा आए 97 में एज ए कॉरपोरेटर, 98 में एज ए विधायक और लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीते, और 2009 में जब महाबल जी सांसद बने तो ये पूर्विया वोट बैंक की ताकत दिखी। लेकिन इसमें मैं कहना चाहूँगा कि महाबल जी जिस जगह से जीते वहाँ पूर्विया वोट 15 से 18%। मैं इसी आंकड़े पे आ रहा था कि अभी हम लोग काउंट कर रहे थे कि वेस्ट दिल्ली यानी पश्चिमी दिल्ली में जो है वो सबसे कम वोट बैंक अभी आपने बताया था आंकड़ों के अनुसार, और वहां से पूर्वांचल सीट निकल के जाती है, पूर्वांचल का एक नेता जो है वो सांसद बन के जाता है। ये कौन सा समीकरण रहा? ये समीकरण रहा, मैंने कहा कि नई दिल्ली में सबसे कम, पश्चिमी दिल्ली उसके बाद। महाबल जी के चुनाव में, संसदीय चुनाव में, इन 18% पूर्वियों ने एक तरफा वोट दिया महाबल जी को। इसके अलावा उनकी अपनी मेहनत, उनका संघर्ष, लेकिन साथ साथ मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री का उनको मन से आशीर्वाद देना शीला जी के सामने, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर और मैसेज गया पंजाबी वोट बैंक के लिए भी, और पूर्विया वोट बैंक तो इनके साथ था ही, भारी बहुमत से जीते। और जाट वर्ग भी थोड़े नाराज थे, परवेश वर्मा और जगदीश मुखी वाले मामले, वो फैक्टर भी था, लेकिन इनकी मेहनत तो इम्पोर्टेंट थी, लेकिन पूर्वांचल वोट बैंक का जो इनको सपोर्ट मिला उसको भी आप कम नहीं आंक सकते। लेकिन मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि पूर्वांचल का भविष्य क्या है। क्या आपने कभी सोचा कि जिस कांग्रेस पार्टी के महाबल जी MP बने, 1993 में दिल्ली में विधानसभा बनी थी,
कांग्रेस ने कितने पूर्वियों को टिकट दिया विधानसभा का? कभी भी 3 से ऊपर नहीं। क्या 70 में से 3 ही सीट मिलनी चाहिए? और दूसरी बात, भाजपा ने क्या किया? उसने भी तो पिछली बार मुश्किल से 3 या 5 सीटें दी। लेकिन इसमें सबसे बड़े दोषी कौन है? हम लोग। जिस दिल्ली में लालू यादव दिल्ली कॉरपोरेशन के चुनाव में अपने सिंबल पर आए, जहां पर नीतीश कुमार अपने सिंबल पर आए, जहां रामविलास पासवान अपने सिंबल पर आए, और 0। अगर 272 कॉरपोरेशन में एक भी कॉरपोरेटर आपका नहीं जीतता है, इसका मतलब क्या है? दिल्ली का पूर्विया मतदाता राष्ट्रीय पार्टियों के साथ है, वो ये क्षेत्रवाद के चक्कर में नहीं है। ऐसा क्यों है? आखिर ऐसा क्यों है? इसलिए है, बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो अहित कर रहे हैं पूर्वांचल का, ये वो लोग हैं जो दुकान खोल के बैठे हैं, जिन्होंने चुनाव इलेक्शन कमीशन से पूर्वांचल के नाम पर पार्टियां रजिस्टर करा ली हैं, चाहे वो कोई मंच हो या कोई पार्टी हो। इनका आप ट्रैक रिकॉर्ड तो देखिए। मैंने आपको क्यों कहा लालू यादव जी और रामविलास पासवान जी और नीतीश कुमार, जब इतने इतने बड़े ब्रांड नेम अपने नाम पर एक भी सीट नहीं जीत पाए, तो ये लोग जीतेंगे। लेकिन ये लोग नुकसान कर रहे हैं। नुकसान क्या कर रहे हैं? मेरा ये मानना है कि अगर पूर्वांचल अस्मिता के लिए और राजनीति में इनकी ज़रूरत है, तो आपको किसी राष्ट्रीय पार्टी का टिकट मिलना चाहिए। अब मैं अपनी बात को खुल के कह रहा हूँ कि 2013 में आम आदमी पार्टी आई 29% वोट के आसपास। सरकार तो नहीं बनी अकेले, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचल के वोट बैंक को समझा और गरीब गुरबों की बात को समझा, और 2015 के विधानसभा चुनाव में 14 पूर्वियों को टिकट दिया, चाहे वो पूर्वांचल के नाम पर हो या गरीब की समस्याओं के नाम पर हो। अगर 14 लोग एक झटके में पूर्वीय आम आदमी पार्टी की तरफ से विधायक बने, अगर 54% वोट मिला दिल्ली में, तो द्वारका विधानसभा में 59% वोट मिला। जो यहाँ लगातार 3 बार विधायक थे, एमपी थे, जमानत जब्त हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों ने उस पॉलिटिकल पार्टी को एक झाड़ के वोट दिया। लेकिन वेव थी, लेकिन इस वेव से मैसेज लेना होगा आपको। अगर भाजपा ने मनोज तिवारी को अध्यक्ष बनाया, तो क्यों बनाया? कि जो कांग्रेस का सारा वोट बैंक आम आदमी को चला गया था, और जो उसके विधायक थे 15,000 रुपये से जिनकी सैलरी कम थी, उसमें से 3/4 लोगों ने आम आदमी को वोट दिया दिल्ली में। उस बहाव को रोकने के लिए पहली बार एक राष्ट्रीय पार्टी दिल्ली का अध्यक्ष एक पूर्विया बना। मनोज तिवारी तो कलाकार थे, पॉलिटिकल आदमी नहीं थे, लेकिन उनको रखा गया इसलिए। वो भी समाजवादी पार्टी से योगी आदित्यनाथ के सामने चुनाव हार चुके थे। वो एक पहलू भी है, लेकिन क्योंकि मेरे घर से ही तो गए थे भाजपा ज्वाइन करने। मनोज जी हम लोग के परिवार के सदस्य हैं। भाजपा ने मनोज जी को पार्टी में लिया, सांसद बनाया, लेकिन भाजपा दिल्ली का अध्यक्ष बनाना पूर्ण रूप से पूर्वांचल वोटों को अपने साथ जोड़ने का एक प्रयास था। लेकिन उस प्रयास में सफलता भी तो मिली। अगर पिछले कॉरपोरेशन के चुनाव में अमित शाह जी ने उनकी अपनी शैली है काम करने की, एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए सारे पार्षदों का टिकट काट दिया, और 181 पार्षद भाजपा के जीते, और 50 का आंकड़ा भी आम आदमी या कांग्रेस पार नहीं कर पाई, तो उसमें कई कारणों में एक कारण मनोज तिवारी भी थे कि एक पूर्वांचल मूल का व्यक्ति। मनोज जी चूंकि एक सेलिब्रिटी थे, उनकी एक ब्रांडिंग थी, तो एक आम गरीब आदमी, एक आम मतदाता को उनसे जुड़ाव पैदा हुआ। और वो रवि किशन को भी तो बुला लाए थे, उन्होंने बहुत। किशन के अलावा भरत शर्मा भी तो आए। लेकिन मेरा ये कहना है, पार्टी में इन सेलिब्रिटीज़ का आना एक बात है, लेकिन जब हम क्रिटिकल एनालिसिस करें पार्टी की, तो क्या कारण था कि महरौली जिले में एक भी पूर्वियों को टिकट नहीं मिला कॉरपोरेशन का? क्या कारण था कि नई दिल्ली में एक भी पूर्वियों को टिकट नहीं मिला कॉरपोरेशन का?
और बड़ी मजबूती से कोशिश की, लेकिन 3 जिलों में 14 जिलों में से 3 में आप 0। तो पूर्वांचल का सम्मान अगर आप देना चाहते हैं तो सबसे पहले कॉरपोरेशन में, वार्ड में शुरू कीजिए, क्योंकि एक आपके पास जिस तरह से विपिन मेयर बन गए, जिस तरह से भगत मेयर से डिप्टी मेयर हुए, जब अनुभवी लोग आएंगे आगे कॉरपोरेशन में तो वो विधानसभा के लिए ट्रेंड होंगे। मैं यही जानना चाहता हूँ सर, ये ठीक है, ये तो हम एनालिसिस कर सकते हैं या इस चीज़ को समझ सकते हैं, ये मिल क्यों नहीं रहा सम्मान? क्वेश्चन वहीं का वहीं घूम रहा है कि मिल क्यों नहीं रहा है। ये सम्मान की पहले तो कभी बात ही नहीं हुई। ये बात तो 2013 के बाद शुरू हुई ना, जब आम आदमी पार्टी ने 2013 फॉलोड बाय 2015 में ये दिखा दिया कि भाई आप टिकट दोगे और लोग जीतेंगे तो लोग जुड़ेंगे, तो भाजपा को भी और कांग्रेस को भी समझ में आया कि भाई टिकट भी देना है, लेकिन टिकट देना है वो ठीक है, लेकिन विनेबिलिटी भी तो होनी चाहिए। आपके पास लोग ऐसे हों जो चुनाव जीते भी तो सही, विनेबिलिटी कहाँ से आएगी जब लोगों को राजनीति में आए 2 साल नहीं हुए हैं? तो आपको कुछ समय का अनुभव चाहिए, या तो छात्र जीवन का अनुभव हो, आप एबीवीपी में हो, पॉलिटिकल सिस्टम में हो, तो वो तो समय लगता है। अब मेरा ये मानना है कि पिछले 4-5 सालों में और मनोज जी के विशेष तौर से अध्यक्ष बनने के बाद एक बहुत बड़ा गंभीर चिंतन है पॉलिटिकल पार्टी में, लेकिन मैं बहुत नम्रता से कह रहा हूँ, महाबल जी को छोड़ दीजिए, वो एक व्यक्ति अपनी मेहनत से, सबके शुभकामनाओं से, अगर आज कहा जाए कि कांग्रेस में 5 व्यक्ति का नाम बताइए तो विधानसभा के लिए तैयार है, मुझे तो नहीं लगता कि 5 लोग मिलेंगे, क्योंकि ग्रूमिंग में समय लगता है। आज आप इस सोच को डेवलप करेंगे तो 10 साल के बाद फसल तैयार होगी। अच्छा, एक चीज़ और है, मान लीजिए जहाँ पे पूर्वांचली का वोट संख्या अच्छे है, मतलब उनकी स्ट्रेंथ ठीक है, अगर वहाँ से कोई पूर्वांचली कैंडिडेट आता भी है, फिर वो जीत क्यों नहीं हासिल कर पाता? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आपका सांसद का प्रत्याशी है या जो आपका विधानसभा का प्रत्याशी है, उसको आपकी पावर का एहसास होना चाहिए। इट इज़ म्यूचुअल गिव एंड टेक, कि अगर मैं किसी पूर्वांचली व्यक्ति को ग्रूम कर रहा हूँ और इसको मैं मदद करूँगा तो ये भी इंटर्न मुझको मदद करेगा। आपने चूंकि एक एग्जाम्पल लिया, मैं रणधीर का एग्जाम्पल लेता हूँ। रणधीर विकासपुरी में था, तो रंजीत को उसके एमपी ने भी सपोर्ट किया। बिना सपोर्ट के पूर्वांचली कहने से नहीं होगा, आपको वोट की सबको ज़रूरत है। तो अगर आपको कॉरपोरेशन में टिकट मिलता है तो उसमें गैर पूर्वांचली एमएलए का और एमपी का भी सहयोग वांछित है, ये मेरा कहना है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रामवीर सिंह बिदुड़ी, मैंने आप सभी कहा कि महरौली में 0, लेकिन महरौली का दूसरा जिला लगता हुआ साउथ दिल्ली, वहाँ का जिला अध्यक्ष मिथिलेश शुक्ला जी जो बने कॉरपोरेटर, किसी कमेटी के चेयरमैन हैं। क्यों? क्योंकि जो वहाँ का मजबूत व्यक्ति है रामवीर सिंह बिदुड़ी, ये पूर्वियों को सपोर्ट करता है। तो अगर ऊपर वाला विधायक का या सांसद का प्रत्याशी आपको सपोर्ट करता है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। क्या आप हमारी इस बात से सहमत होंगे कि कुछ भी हो, हम जो पूर्वांचली ग्रुप है वो भी एक साथ एक जगह स्टैंड नहीं करता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने कही। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि जब भी आप किसी पूर्वांचली सो कॉल्ड नेता से बात करें तो उससे पूछिए कि पूर्वांचल अस्मिता के लिए आप 5 बातें गिनाइए जो आपने की हैं या आपकी संस्था ने की हैं। जैसे पूर्वांचलियों को टिकट मिले, इसके लिए आपने क्या किया? भाई अगर 100 लोग जाएंगे यूपीए चेयरपर्सन के पास, भाजपा अध्यक्ष के पास, आम आदमी के अध्यक्ष के पास, तो एक माहौल बनता है। वहाँ तो लोग जाएंगे नहीं, अपने मोहल्ले में गमछा पहन कर टिकट करेंगे, तो टिकट उससे नहीं मिलेगी आपको। अभी क्या है कि मनोज तिवारी के आने से राजनीतिक समीकरण दिल्ली में चेंज हो गया है, क्योंकि एक तो उसको खुद एहसास है उनको कि भाई मुझे कुछ लोगों को आगे बढ़ाना है। आम आदमी में तो 14 लोग जब उसके विधायक ही हैं तो कहना ही क्या है। और कांग्रेस में भी ये चिंतन है कि इस बात को हम कैसे मुकाबला करें कि पूर्वी आगे आए। यही रीजन था कि अध्यक्ष को लेकर के भी काफ़ी गहन चिंतन हुई थी और 2-3 नाम भी चले थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जब तक 30, 40, 50
तीनों पार्टी में पार्षद लेवल के लोग तैयार नहीं होंगे। 30, 40, 50 हर पार्टी में तैयार हों, लड़ें, ताकि 5 साल के बाद विधानसभा के टिकट के लिए 5, 7, 10 लोग तो तैयार हों। तो वो आप आज करेंगे पार्षद लेवल पे, तब जाके उसका फल 10 साल के बाद दिखेगा। सर क्या ऐसा करना पड़ेगा क्या हम लोग को? मतलब जैसे शुरू में हम लोग बात कर रहे थे, उसी में बात हुई थी कि राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। ये संभव नहीं है कि आप राष्ट्रीय पार्टी से अलग होकर क्षेत्रीय पार्टी का उदय करें? मैंने फिर आपसे कहा कि देयर इज नो नीड ऑफ इन्वेंटिंग ए व्हील। मैंने आपके अपने उदाहरण में कहा, जब लालू नहीं कर पाए, मुलायम नहीं कर पाए, नीतीश जी नहीं कर पाए और रामविलास जी नहीं कर पाए, तो ये एक्सपेरिमेंट हमारे सामने है। एक भी सीटों को नहीं जी पाए अपने नाम से, उनके पार्टी का तो नाम है ना भाई। तो जब वो लोग नहीं कर पाए तो अलग से क्षेत्रीय पार्टी का एक्सपीरियंस समय खराब करने वाली बात है। तो किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़ के जो लोग सामाजिक क्षेत्र में हैं वो लोग काम करें और किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़ें, ताकि वो रिकग्निशन, सम्मान उनको राष्ट्रीय पार्टी दे। तभी मुझे लगता है कि सफलता मिल पाएगी। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है भोजपुरी भाषा को लेकर के लगातार लड़ाई आप भी लड़ते रहे, कई सालों से लड़ते रहे। ये मिल क्यों नहीं रहे उसको वो अधिकार? देखिए, इसकी बड़ी 2 बातें हैं। एक, सरकार की इच्छा शक्ति की कमी, और दूसरा, जो लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं संस्थाएं, उनके प्रयास में धारदार प्रयास की कमी। अब मैं आपको, ये विषय मेरा प्रिय विषय है, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि 2014 से लेके अब 16वीं लोकसभा में 50 से अधिक सांसद हैं जो भोजपुरी भाषी क्षेत्र से हैं, लेकिन सिर्फ 2 सांसद लोकसभा में, श्री मनोज तिवारी और संजय जायसवाल, इन्होंने इस विषय में 2-2 मिनट का सवाल पूछा, और राज्यसभा में श्री शिव प्रकाश शुक्ल सवाल पूछा। उन 50 सांसदों से पूछा जाना चाहिए ना कि आप इस भाषा के मुद्दे पर कितने समर्पित हैं। कौन पूछेगा? संस्थाएं पूछेंगी। लेकिन हो क्या रहा है, जैसे जागते रहो फिल्म में आपने देखा होगा, राज कपूर चोर है, पूरी रात लोग चोर को ढूंढते हैं, लेकिन जो चौकीदार की ड्यूटी लगी है चोर को ढूंढने की, वो रजाई में से निकलता है और कहता है जागते रहो, और फिर रजाई से मुँह सो लेता है। संस्थाओं के साथ क्या है, जब तक सब लोग मिलके इस बात का एहसास नहीं दिलाएंगे, दिल्ली में नहीं, भोजपुरी भाषी क्षेत्र में जहां इससे फ़ायदा होने वाला है। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं, मैं साहित्य अकेडमी भारत सरकार में एक सदस्य हूं। वहां पर 22 भाषाएं और हिंदी और अंग्रेजी और राजस्थानी 24 भाषाओं के लेखकों को सम्मान मिलता है। मेरी मातृभाषा भोजपुरी चूँकि मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाता। नेपाल में पिछले साल नई संसद का गठन हुआ, लोगों ने भोजपुरी में शपथ ली क्योंकि वहाँ की मान्यता प्राप्त भाषा है। मॉरिशस में मान्यता प्राप्त भाषा है। तो जो विदेश में भाषा मान्यता प्राप्त है, देश में क्यों नहीं? लेकिन ये बात सरकार में जो डिसीजन मेकर्स हैं और पॉलिटिकल सिस्टम में राजनीतिक पार्टी ये सोचती है कि ये करने से मुझे क्या फ़ायदा है। तो जब तक भोजपुरी को मान्यता का विमर्श भोजपुरी क्षेत्र में नहीं बनेगा और मजबूती के साथ नहीं बनेगा, पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टीज को इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा नहीं है। लेकिन अपनी बात इस बारे में ख़त्म करने के पहले बता दूं कि मैं यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के पास 2 फरवरी 2007 को गया था इस विषय में। श्री सुबोध कांत सहाय मंत्री थे, महाबल जी विधायक थे, हम लोग गए थे और मैंने ही बात की। तो मुझे सोनिया जी से बात करके 2007 में लगा कि हो जाएगा, लेकिन 12 साल तो हो गए। हम लोग राजनाथ सिंह से मिले, चिदम्बरम तत्कालीन गृह मंत्री से मिले, सुशील कुमार शिंदे से मिले, लेकिन बात वही है कि सरकार की इच्छा शक्ति, जब इच्छा शक्ति होगी और जब ये विमर्श का विषय बनेगा, धारदार प्रयास होंगे, तभी हो पाएगा। चलते चलते आखिरी सवाल, क्या करना चाहिए पूर्वांचल के जो क्षेत्र के लोग हैं, क्या करना चाहिए इस लोकसभा चुनाव के दौरान? देखिए, ये जो चुनाव है ये तो राष्ट्रवाद के नाम पर लड़ा जा रहा, और अगर सही पूछिए तो इस चुनाव में मुद्दा यही है कि मोदी जी प्रधानमंत्री या मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं। तो इस लड़ाई में
तो ये पूर्वांचल की बात करना मेरे हिसाब से बेमानी होगा। इसमें तो मुद्दे बड़े हैं और सातों संसदीय क्षेत्र में जीत हार भी मोदी जी के नाम पर ही होगी। दूसरी तरफ जो लग रहा है अंतिम समय आते आते आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन मुझे लगता है कि हो जाएगा। उस केस में अगर बहुत बड़ा मतदाता जो माइनॉरिटीज़ वर्ग का है वो तो भाजपा के विरोध में जाता है। उस सिचुएशन में तो पूर्वांचल वोट बैंक की अहमियत इस चुनाव में सबसे अधिक है। इस परिप्रेक्ष्य में देखते हुए हम अगर अभी पहले बड़ा गोल अचीव किया जाए, बड़ा गोल अचीव करके, जैसे आज मैंने मोदी जी का भाषण सुना, उन्होंने कहा कि 5 साल मैंने गड्ढों को भरने में लगाया है और अगले 5 साल आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने में लगाऊंगा, तो भोजपुरी को मान्यता, पूर्वांचल अस्मिता भी उन आकांक्षाओं में ही है। तो मेरा मानना है कि बड़े प्रोस्पेक्ट को देखते हुए जो लोगों की अपनी विचारधारा हो, हम लोग क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर इस लोकसभा में, क्योंकि हमारा मत निर्णायक मत है, हम लोग अपने मत का इस्तेमाल करें। हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।